बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा शफीक। नजर डालते हैं सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस पर। आज इस प्रेस फ्रीडम मार्च के लिए वक्त निकाला और इसी तरह आजाद कश्मीर भर से जो काफिले अपने अपने शहरों से मुजफ्फराबाद की जानब रवाना है, कुछ काफिले में रास्ते में ज्वाइन करेंगे। मैं उनका भी शुक्रगुजार। अजीज दोस्तों, यकीनी तौर पर आज हमारे लिए नमाज फिक्रिया भी है और एक ये तारीखी सफर भी है। इसलिए जो लोग आज तारीख के इस सफर में इस प्रेस फ्रीडम मार्च का हिस्सा है, आपको तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी। आपसे अपील करती है कि आप इस FIR को खत्म करने के अहकाम जारी करें। जब आजाद कश्मीर हुकूमत की जानब से 60 घंटे गुजरने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स ना दिया गया, तो फिर हमने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर हमने 48 आवर्स का टाइम दिया क्या इन 48 घंटों के दौरान ये जो FIR है वापस ले ले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रेस फ्रीडम के हवाले से बात यहां तक पड़े कि हमें कश्मीर हाउस के बाहर जाना पड़े। हमने ये कहा हम नहीं जाना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमें मुजफ्फराबाद तक मार्च करना पड़े। हम नहीं चाहते कि दुनिया भर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सफारत खानों के बाहर हमें आजाद कश्मीर में प्रेस फ्रीडम के हवाले से अपने कैंप लगाना पड़े। तो इसलिए आप मामले की नजाकत को समझते हुए हमारी अपील पर यह FIR वापस ले। फिर 7 घंटे गुजर गए, गवर्नमेंट ने कोई नोटिस नहीं। फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान भर में अपने यूजर से राब्ता किया, प्रेस क्लबों के दोस्तों से राब्ता किया कि भाई क्या करें कि आजाद कश्मीर जैसे एहसास खिते में हम नहीं चाहते कि हम वहां पर तहरीक शुरू करें, लेकिन हुकूमत हमारी किसी बात पर टच से मत होने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर पाकिस्तान भर में वो तमाम हमारे साथी तहरीकों का तजर्बा रखते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से लेकर मुजफ्फराबाद कानून असेंबली तक प्रेस फ्रीडम मार्च का ऐलान करें और वहां 24 घंटे का धरना दे। और फिर भी अगर आजाद कश्मीर हुकूमत टच से बस नहीं होती, ये मुकदमा वापस लेने के लिए कोई इक़दाम नहीं करती, लेकिन हमें बात पैगाम को अच्छे भी नहीं मिल रहे। अगर आजाद कश्मीर हुकूमत ने ताकत के जोन में, इक़्तिदार के जोन में हमारे इस पुरअमन मार्च को रोकने की कोशिश की, हमारे इस पुरअमन मार्च के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, तो फिर जो
जो तहरीक आजाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान भर में उठेगी, दुनिया भर में उठेगी, उसके जिम्मेदार हम नहीं, आजाद कश्मीर हुकूमत और फैसला हुकूमतें होगी। इसलिए मैं अपने दोस्तों से भी कहूंगा कि हम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे स्लोगन अपने क्लास के मुतलका होते हैं। हम अपने नारों के जरिए बताते हैं कि ये पढ़े लिखे लोगों की तंजीम है। इसी तरह हमारे साथ जो लोग वहां अदारे यकजहती के लिए आएंगे, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर उनके अपने मुतालबात हो सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे पास जो मेहमान आएंगे वो हमारे डिसिप्लिन का ख्याल रखते हुए प्रेस फ्रीडम के हवाले से हमारे साथ खड़े होंगे। इसलिए अभी हमारा काफिला रवाना हुआ चाहता है। मेरे साथ अभी मेरे राइट साइड पर मौजूद है रावलपिंडी समाज यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट तारिक विरक साहब, उनके साथ मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अजहर जतोई साहब, उनके साथ मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब के एक्टिंग सेक्रेटरी शेराज गर्दरी साहब, हमारे साथ मेरे साथ लेफ्ट साइड पर मौजूद है सिंध में प्रेस फ्रीडम की सबसे मजबूत आवाज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी फाइनेंस लाला पठान साहब, और उनके साथ मौजूद है हमारे कायद, हमारा फखर, हमारा मेहमान जनाब नासिर जैदी साहब और इकबाल जाफरी साहब, और उनके साथ मेरे नौजवान साथी मौजूद हैं सदोजई साहब। हम क्या चाहते हैं? आजादी। तुझे देना पड़ेगी आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी। क्या भीख मिलेंगे आजादी, क्या भीख मिलेंगे आजादी। हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। जिंदा साहब जिंदा है, जिंदा साहब जिंदा है, जिंदा साहब जिंदा है, जिंदा साहब जिंदा है। हर कौम का जिंदा है, हर कौम का जिंदा है, हर खबर के जिंदा है, हर खबर क्या चलने का जिंदा है, क्या चलने का जिंदा है, क्या चूमने का जिंदा है, क्या चूमने का जिंदा है, करने का जिंदा है, करने का जिंदा है। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा, जीना होगा मरना होगा। डरना होगा। नाजरीन, इस्लामाबाद प्रेस क्लब से ये काफ़िला मुजफ्फराबाद के लिए रवा दवा है और इस्लामाबाद पुलिस प्रोटोकॉल के साथ हमें मुजफ्फराबाद के लिए रवाना कर रही है। ये देखिए आगे सिक्योरिटी की गाड़ियां हमारे गाड़ियों के आगे आगे जा रही हैं। अब हमारी बहुत सारी गाड़ियां जो आगे कश्मीर चौक की तरफ जमा हो चुकी हैं। ये लास्ट गाड़ी थी जिसके साथ पुलिस सिक्योरिटी जा रही है। मैं यहाँ कहना पे कह रहे कि पीछे एक दूसरे बात जी नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं, ये लाइव आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद से चलने वाला सहाफ़ियों का काफ़िला इस वक्त मुजफ्फराबाद के लिए हालापुर क्रॉस करके आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हो चुका है। और इसके बाद अगला क्या लाहे अमल होगा वो आपको दोबारा लाइव दिखाएंगे। हमारा आजादी
जी तो नाजरीन, इस वक्त सहाफ़ियों के और आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात के दौरान अल्लाह की शान देखे, यहाँ पहले मौसम खुशक था और यकदम बारिश आई। बारिश के बाद मौसम बेहतरीन ठंडा मौसम हो गया और बड़ा ही खुशगवार मौसम है। हम सब सहाफ़ी उस वक्त अब इस मौसम को एंजॉय करेंगे जब तक मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होते। बशीर बेटा मज़ा ही आ गया। चम्मच 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 चलो चम्मच बोल रहे इसको खिंगालने के अरे कदा पीछे द पारा शाबाश पीछे द पारा लगला रे बाबा उधर हो जाओ बाबा पाव चीनी किसी लिया हाय 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 यार लगता तो कैसे क्या मेरा हजरत पीजिए खिदमत कौम कश्मीर चलना यार आना चल लिया तो क्या लिखेंगे, इनको शर्म आनी चाहिए, कितनी बेवकूफ़ी की है। तो अब नया तजुर्बा लेके जा रहे हैं। सच्ची बात, हम तो मुजफ्फराबाद को देखने के लिए आया करते थे, लेकिन आज एक गंदा तजुर्बा लेके जा रहे हैं। तो अब ये जाहिर है जो तजुर्बा लेके जा रहे हैं वही बयान करेंगे। तो इसी जम्मू कश्मीर अखबार के ऊपर, जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जिसके ऊपर FIR काटी गई हैं, उसके ग्रुप एडिटर जनाब राजा कफील साहब, और उनसे मेरी गुजारिश है कि राजा कफील साहब ख्याल करें।